अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। शायर जिन्नात नगरी के दो जिन्नों शायर और काराका की पुर इसरार कहानी। एक खैर का परतू था और दूसरा शर का मुजस्समा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, काराका ने मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कहा। अगर हिम्मत है तो कोशिश करके देख लो। सुरामी हैरत से मुंह खोले मुझे ही देख रही थी। मैंने काराका से कहा, काराका सामने आओ, फिर देखो कि मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। सामने आऊँगा और ज़रूर आऊँगा, लेकिन अभी नहीं, काराका ने सफ़ाक लहजे में कहा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास रोशनी की ताकतें हैं, इसीलिए तुम मेरा हरबा नाकाम कर देते हो। लेकिन इस बार मैं जिस ताकत के साथ तुम पर वार करूंगा ना, तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। तुम जितनी मर्जी काली ताकतें ले आओ, लेकिन मेरे हाथों से बच नहीं सकोगे। मैंने गुस्से से चीख कर कहा, बहुत जल्द तुम्हारी गर्दन मेरे हाथों में होगी, बहुत जल्द। मेरे चीखने पर सरदार सारंगा समेत सब ने चौंक कर मुझे देखा। जवाबन मुझे काराका का कहका सुनाई दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता कहका माधूम होता चला गया। शायद वो बदबख्त चला गया था। काराका कहाँ हो, सामने आओ, मैंने इधर उधर देखते हुए कहा। सरदार सारंगा तेजी से मेरे पास आया। शायर, क्या यहाँ काराका मौजूद है? उसके लहजे में तशवीश थी। हाँ, अभी मौजूद था। ओहो ओहो, सरदार सारंगा खौफजदा हो गया। तुम परेशान मत हो सरदार, मैंने उसकी ढारस बंधाई। वो तुम्हें या कबीले के किसी फर्द को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, तो फिर वो तो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, मैंने वजाहत से कहा। इसीलिए उसने झोंपड़े को आग लगाई कि मैं जलकर मर जाऊं। क्या क्या मेरे झोंपड़े को काराका ने आग लगाई है? सरदार सारंगा की परेशानी में मजीद अजाफा हो गया। तभी वो सरसराती आवाज में इस्तफसार करने लगा। हाँ, जवाबन मैंने इतना ही कहा। मुझे ये इकरार करते हुए शर्मिंदगी भी हुई थी। मेरी ही वजह से मेरे साथ वो बेकसूर मारा जाता। सुरामी भी तासुफ भरे नज़रों से मुझे देख रही थी। दफतन मेरी नज़र एक कबायली पर पड़ी तो मैं चौंक पड़ा। उस कबायली के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी और आंखों में चमक। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे काराका ने उस कबायली के जिस्म पर कब्जा कर लिया हो। मेरे देखने पर कबायली ने मुंह चढ़ाया तो मैं गुस्से की हालत में उस कबायली की तरफ बढ़ा। कबायली के करीब पहुंचते ही मैंने उसे गर्दन से पकड़ लिया तो उसके हलक से खरखराहटें निकलने लगी और साथ ही मैं गुर्राया, काराका, आज मैं तेरी जान लेकर ही रहूंगा। ये सूरत हाल देखकर सरदार सारंगा और सोरामी समेत सारे ही कबायली घबरा गए। ऐन उसी लम्हे सरदार सारंगा मेरे पास आया और कबायली की गर्दन मेरी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। शायर, छोड़ो इसे, छोड़ो, वो गुस्से से बोला। लेकिन मैंने कबायली की गर्दन ना छोड़ी। ये काराका है, मैंने कहा। कबायली के हलक से बदस्तूर खरखराहटें निकल रही थी और उसकी आंखों सांस रुकने के बायस बाहर निकल रही थी। सरदार सारंगा ने कबायली की गर्दन छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी कोई कोशिश कामयाब ना हुई। मेरे आहनी हाथ उस कबायली की गर्दन से जैसे चिपक गए थे। इसे छोड़ो, ये काराका नहीं है, सरदार सारंगा ने गुस्से से कहा। ये काराका है, मैं भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था।
काराका ने इसके जिस्म पर कब्जा कर लिया है। कबायली की हालत मरने वाली हो गई और उसके हाथ पैर ढीले पड़ते जा रहे थे। बिल आखिर उसकी आंखें बंद हो गई और जिस्म बेजान हो गया तो मैंने उसकी गर्दन छोड़ दी। वो लड़क कर जमीन पर गिर गया। सरदार सरंगा घुटनों के बल बैठकर उस पर झुक गया। ओहो, ये तो मर गया है, सरदार सरंगा ने सरसराती आवाज में कहा। अच्छी बात है, काराका को मरना ही चाहिए था, मैंने जवाबन कहा। लेकिन ये काराका नहीं है, सरदार सरंगा ने तुर्शरोई से कहा। ये मेरे कबीले का कबायली है। शायर, ये तुमने क्या कर दिया? दफतन सोरामी ने तशवीश भरे लहजे में कहा। अब तो मुझे भी परेशानी हुई। एक बेगुनाह इंसान मेरे हाथों मारा गया था। मैं वाकई शिद्दते जोश में आ गया था और ऐसा सिर्फ काराका की वजह से हुआ था। दफतन मेरे कान में काराका ने सरगोशी की। बहुत जोशीले हो तुम। मैंने बेख्तियार मुड़कर दाईं तरफ देखा तो मुझे काराका कहीं भी दिखाई ना दिया। मैंने जल्दी से अपनी उंगली में पहनी अंगूठी को आंखों से लगाया, लेकिन उससे पहले ही काराका वहां से गायब हो चुका था। मैंने उसकी तलाश में चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो एक सिमत आसमान की तरफ मुझे काराका दिखाई दिया, जो तेजी से उड़ता हुआ कहीं जा रहा था। मैंने चंद लम्हे कुछ सोचा और फिर मैंने उड़ने का तसव्वुर किया तो दूसरे ही लम्हे मैं भी फिजा में बुलंद हुआ और काराका के पीछे बढ़ गया। काराका के उड़ने को रफ्तार कदरे तेज थी, लेकिन मैंने भी अपनी रफ्तार बढ़ा ली। मैं अब किसी सूरत काराका को नहीं छोड़ना चाहता था। उसकी वजह से एक बेगुनाह मेरे हाथों कत्ल हो गया था। उस बदबख्त की वजह से मैं कई तरह से मसाइब में घिरा था। नहीं जानता था कि काराका के पीछे जाकर मैं सही कर रहा हूं या गलत, लेकिन मैं उसका ताक़ुब करता रहा। यही वजह थी कि हमारे दरमियान फासला लम्हा बे लम्हा कम होता जा रहा था। हम काफ़ी देर आसमान पर उड़ते हुए न जाने कहाँ पहुँच गए। मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था। अलबत्ता मैंने ये देख लिया था कि हम पहाड़ी इलाके के ऊपर मौजूद थे। अचानक काराका ने किसी परिंदे की मानद गोता लगाया और वो आगे बढ़ने की बजाय ज़मीन की तरफ बढ़ गया। मैंने भी अपना रुख ज़मीन की तरफ कर लिया। आज मैंने तहैया कर लिया था कि उसे पकड़कर उसे आपदा के बारे में मालूम करूँगा। ज़मीन पर पहुँचते ही वह बदबख्त ना जाने कहाँ छुप गया। मैंने बस ज़मीन पर पहुँचते ही उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन वो तो ऐसे गायब हो गया था जैसे उसने खुद को गैबी हालत में कर लिया हो। मैं उसकी तलाश में कुर्बो जवार में नज़रें दौड़ाईं, लेकिन वो दिखाई ना दिया। काराका, बिल आखिर मैंने उसे आवाज़ दी, सामने आओ। क्यों बुज़दिलों की तरह छुप गए हो? लेकिन काराका की तरफ से कोई जवाब मौसूल ना हुआ। मैंने एक बार फिर उसे आवाज़ दी, लेकिन जब उसकी तरफ से कोई जवाब मौसूल ना हुआ तो मैंने उसकी तलाश शुरू कर दी। मैंने कुर्बो जवार की हर जगह देख ली, यहाँ तक कि गारों में भी देख लिया, वो ना मिला। फिर मैं एक चट्टान के करीब खड़े होकर सोच ही रहा था कि अचानक किसी ने मुझे ज़ोरदार झटका दिया तो मैं अपना तवाज़न संभाल ना पाया, धड़ाम से मुंह के बल ज़मीन पर जा गिरा। मैं उठने ही लगा था कि अचानक मेरे ऊपर एक चट्टान आ गिरी और मैं उसके नीचे दब गया। चट्टान बेहद वज़नी थी और मुझे यूं महसूस हो रहा था कि अगर मेरे ऊपर से चट्टान ना हटाई गई तो मैं दम घुटने के बाइस मर जाऊंगा। यही वजह थी कि मैंने अपनी तरफ से चट्टान को हटाने की बेहद कोशिश की, लेकिन बेसूद। मैं खुद को चट्टान के नीचे से ना निकाल पाया। ऐन उसी लम्हे काराका वहां आ गया और मुझे चट्टान के नीचे दबा देखकर
उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। मैं जा रहा हूँ शायर, अब तुम इसी चट्टान के नीचे पड़े पड़े मर जाओगे, वो मेरी हालत से महफूज होते हुए बोला। जवाबन मैंने उसे इंतहाई गुस्सीली नज़रों से देखा। साथ ही मैंने अपनी पूरी ताकत सिर्फ करते हुए अपने ऊपर से चट्टान को हटाने की कोशिश की। नहीं हटा सकोगे इसे, कराका तंजिया लहजे में बोला। मेरे पास काली ताकतें हैं, इसीलिए मैंने इसे आसानी से तुम पर गिरा दिया। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, अब तुम जानो और ये चट्टान जाने। इतना कहकर वो वहां से चला गया और मैं बेनीलो मराम रह गया। लेकिन मैंने अपनी कोशिश तर्क ना की। जोर लगाने के बायस मेरे बाजू शल हो रहे थे और सांस भी घुटता हुआ महसूस हो रहा था। यकदम मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे दिमाग में तारीकी गलबा पा रही है। मैंने अपने दिमाग से तारीकी को हटाने के लिए सर को झटका, लेकिन तारीकी दूर ना कर सका और बिल आखिर मैं खुद ही होशो हवास की दुनिया से बेगाना हो गया। शायर, शायर, मुझे होश आया तो सबसे पहले यही आवाज़ मेरी समात में पड़ी। मैंने कसमसाते हुए आंखें खोल दी। मैं एक गार में मौजूद था और मेरे सामने ही जिन बाबा बैठे हुए थे। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। मैं कहाँ हूँ? तुम गार में हो, जिन बाबा ने बताया। तुम एक चट्टान के नीचे दबे हुए थे और मैंने आकर तुम्हें चट्टान के नीचे से निकाला। आपका बेहद शुक्रिया जिन बाबा, मैंने ममनून लहजे में कहा। जानते हो तुम्हारे ऊपर चट्टान किसने फेंकी थी? जिन बाबा ने पूछा। काराका ने, मैंने अंदाज़ा लगाते हुए कहा। जिन बाबा ने असंबात में सर हिलाया और बोले, हाँ, तुम्हारे ऊपर चट्टान काराका ने फेंकी थी। अगर मैं बर वक्त ना पहुंचता तो शायद तुम्हारी मौत हो जाती। जिन बाबा की बात दुरुस्त थी। कोई इंसान तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अलबत्ता जिनजाद एक दूसरे को मौत के घाट उतार सकते हैं, मैंने एतराफ़ी लहजे में कहा। आप ठीक कह रहे हैं जिन बाबा, मैं आपका मशकूर हूँ। काराका अभी यहीं था, जिन बाबा ने बताया, लेकिन वह मुझे देखते ही फरार हो गया। अब उसकी मौत लाजमी हो गई है शायर। वो शैतान सिर्फ उस वक़्त तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वो तुम्हें मौत के घाट ना उतार दे। मुझे बताएं जिन बाबा, मैं उस बदबख्त को कैसे काबू कर सकता हूँ? मैंने पूछा। उसी हवाले से मैं काम कर रहा हूँ, जिन बाबा ने कहा। काराका, ऐसे शैतान सिर्फ जिन जात को काबू करना और उसे मौत के घाट उतार बेहद ज़रूरी हो गया है। वो इंसानियत के लिए ख़तरा है। काराका को काबू करने के लिए सुर्ख पत्थर मुफीद था, लेकिन वो काराका ले गया है। हाँ, एक तरीका और है। मेरी आंखों में चमक उभरी। मुझे बताएं। जिन बाबा ने चंद लम्हे मुझे देखा, फिर वो गोए। काराका को काबू करने के लिए तुम्हें एक खूबसूरत लड़की का रूप धारना होगा। लड़की? उनकी बात सुनकर मैं चौंका। जिन बाबा ने सर हिलाया और नासहाना लहजे में बोले, हाँ शायर, तुम्हें लड़की का रूप धारना होगा, क्योंकि खूबसूरत लड़कियां काराका की कमज़ोरी हैं। वो जिस खूबसूरत लड़की को देखता है उस पर फरिश्ता हो जाता है। मैं तुम्हें एक तावीज़ देता हूँ। तुम्हें वो तावीज़ काराका के गले में डालना है, और जैसे ही वो तावीज़ काराका के गले में डालोगे तो उसकी सारी शैतानी ताकतें उसका साथ छोड़ देंगी और भाग जाएंगी, और उसके बाद काराका एक आम सा जिनजाद बन जाएगा और फिर तुम आसानी के साथ उस पर काबू पालोगे और वो वही करेगा जो तुम कहोगे। लेकिन जिन बाबा, मैं जब लड़की का रूप धारूंगा तो उसे पता चल जाएगा, मैंने कहा। मैं तुम्हें एक ऐसा तावीज़ दूंगा जिसे तुम गले में पहन लेना। उस तावीज़ की बदौलत वो कभी भी तुम्हारी असलियत से
वाकिफ नहीं हो सकेगा। वो यही समझेगा कि तुम आपदा का पीछा छोड़कर वापस जिन नगरी चले गए हो और इस तरह तुम उसके करीब रहकर आसानी के साथ उस पर काबू पा लोगे। ठीक है जिन बाबा, जैसा आप कहें, मैंने हामी भरते हुए कहा। लेकिन मैं काराका तक कैसे पहुंचूंगा या वो मुझे कैसे देखेगा? यहाँ एक कबीला आबाद है जिसका नाम सातुमा है, जिन बाबा ने जवाबन कहा, और उस कबीले में एक लड़की रहती है जो बेहद खूबसूरत है। उस लड़की का नाम अशोमी है। तुमने गैबी हालत में उस कबीले में जाकर उस लड़की को गायब कर देना है और ख़ुद उसकी जगह ले लेना। काराका उस लड़की पर फरिश्ता हो चुका है और जब वो तुमसे मिलने आएगा तो तुम उसे कहना कि वह तुम्हें अपने साथ ले जाए। वो तुम्हें अपने साथ ज़रूर लेकर जाएगा और उसके ठिकाने पर पहुंचकर तुम उसके गले में तावीज़ डाल देना और उसके आम जिनजाद बनने के बाद तुम असली हालत में भी आ सकते हो। ठीक है जिन बाबा, मैं आपकी हर हदायत पर अमल करूँगा, मैंने कहा। तो जिन बाबा ज़ैरी लब मुस्कुरा दिए और फिर उन्होंने मुझे 2 तावीज़ दिए। एक तावीज़ तो मैंने फ़ौरन ही अपने गले में पहन लिया, जबकि दूसरा तावीज़ मैंने अपने लिबास की जेब में रख लिया। जिन बाबा, एक और बात पूछना चाहता हूँ, मैंने जल्दी से कहा। हाँ पूछो। जिन बाबा, जब मैं अशोमी को गायब करूँगा तो क्या वो मुझे भी देख सकेगी? मैंने पूछा। जिन बाबा मुस्कुराए। वो बाकी सब अफराद को देख सकेगी सिवाय तुम्हारे और काराका के, और उनकी आवाज़ें भी सुन सकेगी, लेकिन जब वो बोलेगी तो उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देगी और तुम आसानी के साथ अपना मकसद पूरा कर लोगे। ठीक है जिन बाबा, अब मैं चलता हूँ।